हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा जो प्रेजेंट हालात हैं, जो अभी 2 दिन पहले संभल में हुआ, उससे पहले बहराइच में हुआ, और ये कड़ी लगता है कि कोई इसका एंड नहीं है, रुकने वाली नहीं है। नो डाउट एक पार्टी की हुकूमत है जो यूपी में भी है, वो सेंटर में भी है, और उस पार्टी की सोच भी सभी को मालूम है। वैसे तो वो पार्टी क्या, जो उससे पहले पार्टीज रही हैं पावर में, उनकी भी सोच में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं था। जो ये काम खुद नहीं कर सकते, वो जुडिशरी के थ्रू कर लेते हैं। और जुडिशरी का मामला ऐसा है कि हम ये तो कहते हैं कि हम इस वर्डिक्ट से या उससे खुश नहीं हैं, लेकिन मानना सबको पड़ता है। चूँकि दूसरी बात भी है, अगर उसे ना माना जाए, जुडिशरी की सुप्रीमेसी ना रहे, तो फिर दूसरा खतरा ये कि अफरा तफरी हो जाएगी, फिर तो मुल्क का बचना भी मुश्किल होगा। तो जुडिशरी की सुप्रीमेसी तो है और रहनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से वर्डिक्ट आ रहे हैं, जिस तरह से बातें हो रही हैं, उससे सर्टेनली मुतमईन नहीं है लोग। जैसे जिस वक्त 1990 में बाबरी मस्जिद को तोड़ने की कोशिश हुई, मुलायम सिंह की हुकूमत थी, गवर्नमेंट ने उस वक्त गोली चलवाई और मस्जिद को बचा लिया। उसके बाद पार्लियामेंट में जाए थे, मामला बहुत ही सीरियस था, मामला आया, और 1991 में पार्लियामेंट ने कानून पास किया, वो था फॉर प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स इन द कंट्री। और उस कानून के तहत ये तय हुआ कि 1947 से पहले जो स्टेटस था किसी भी रिलीजियस प्लेस का, वो स्टेटस मेंटेन किया जाएगा, एक्सेप्ट अयोध्या, जिसका केस कोर्ट में चल रहा है, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। तो कहा तो यही जाता है ना कि कोर्ट जो है वो इंटरप्रेट करते हैं, पार्लियामेंट कानून बनाती है, वो उसे अगर उसका कहीं मिसयूज हो रहा है तो उसमें इंटरफेयर करते हैं कोर्ट्स। लेकिन अफसोस की बात यह है, इस कानून बनने के बावजूद नो डाउट 92 में मस्जिद तोड़ दी गई, बाबरी मस्जिद, और 2019 में सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट भी आ गया। और ये भी सबके सामने मालूम है कि वो जजमेंट आस्था के बेसिस पर था, ना कि सच्चाई के बेसिस पर था, फैक्ट्स पे बेस्ड नहीं था, बल्कि आस्था पर था। और मुसलमानों ने उसे वेलकम एक्सेप्ट किया, वेलकम तो नहीं कहूँगा, एक्सेप्ट इसलिए किया कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वी हैड नो ऑप्शन। लेकिन सर्टेनली उसके ऊपर भी हज़ारों आर्टिकल आए हैं, किताबें लिखी गई हैं, और ये कहा गया है कि ये कोई एक जायज़ और सही और एक्सेप्टेबल वर्डिक्ट नहीं था। एनीहाउ, बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई थी, अब वहाँ भव्य राम का मंदिर भी बन गया, और राम में चूँकि मेजॉरिटी कम्युनिटी इन इंडिया इज हिंदू, तो जाहिर है सबके सेंटिमेंट्स का मामला, उनका सेंटिमेंट है, तो हमें भी उसका ख्याल रखना। और किसी मुसलमान ने कोई उसके खिलाफ बात नहीं कही, हालांकि कुछ लोग तरह तरह की बातें कि साहब मुसलमान ये कर देंगे, तोड़ देंगे, ख़त्म कर देंगे, ये बीजेपी कहती रहती है डराने के लिए।
जो चीज़ बन गई उसे कोई नहीं तोड़ सकता, और वो रहेगी और रहनी चाहिए। अब आइए आगे। एक तो बनारस की मस्जिद का मामला चल रहा है, ज्ञानवापी मस्जिद। एक मथुरा का ईदगाह मस्जिद का मामला है, शाही मस्जिद। यहाँ पर कुछ लोगों ने एक दरखास्त दी कोर्ट के अंदर, लोअर कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, और कोर्ट उन्हें एंटरटेन करता है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि उसी वक्त इंटरवीन करता और कहता कि कानून बना हुआ, आप इसे एंटरटेन नहीं कर सकते। लेकिन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रेस्ट्रेन नहीं किया, और उन लोअर कोर्ट्स के वर्डिक्ट के बाद ज्ञानवापी का सर्वे हो रहा है, वहाँ डिस्प्यूट खड़ा कर दिया गया, मथुरा का हो रहा है। और इसी सीरीज में इस वक्त है जो हुआ है संबल में। संबल में ये मस्जिद 700-800 साल पुरानी है, मे बी 900 ईयर्स ओल्ड। और कानून आपका पार्लियामेंट से पास है। तो वहाँ जिस तरह से हुआ है ड्रामा, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज, नो डाउट वी रेस्पेक्ट जजेस, लेकिन वो जज हो, चाहे इमाम हो मस्जिद का, चाहे मुफ्ती हो, सर्टेनली सम ऑफ देम आर ऑनेस्ट, इम्पार्शल, और कुछ लोगों की उनकी अपने आस्था का मामला होता है, भले ही किसी पोजीशन पर हो, तो वो आस्था के मुताबिक बात करते हैं, काम करते हैं। जिस तरह से 1947 में मूर्ति रखी गई थी बाबरी मस्जिद में, जिस तरह से उसका ताला खुलवाया गया था, ये सब चीज़ें हुई, सब आपके सामने। लोअर जुडिशरी, लोअर कोर्ट्स, उनके जजमेंट को, और चूँकि गवर्नमेंट की मिली भगत होती है तो वो इम्प्लीमेंट विद इन नो टाइम होता है। तो सबसे बड़ा जो मैं नहीं समझता, मुझे जो बताया गया है कि जब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया, तो ये जो प्रेजेंट अभी जो रिटायर हुए हैं चंद्रचूड़ साहब, चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा कि नहीं, सर्वे करने में ठीक है, कानून है कि स्टेटस को वही रहेगा, डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, लेकिन सर्वे करने में कोई गलती नहीं। अरे जब सर्वे करने में गलती नहीं तो सर्वे करने की ज़रूरत ही क्या है जब स्टेटस को रहेगा? आप सर्वे करके क्या दिखाना चाहेंगे? तो इसका मतलब यही है कि आपने रास्ता खोल दिया कन्फ्रंटेशन का, और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स हैं, मुस्लिम्स की हों, क्रिश्चियंस की हों, सिखों की हों, सबको आपने डिस्प्यूटेड बना दिया। तो फिर आप इन मस्जिदों ही पे क्यों जा रहे हैं? बौद्ध धर्म जब हिंदुस्तान में था उस वक्त कई लाख मंदिरों को तोड़ करके मंदिर बनाए गए, और बाबरी मस्जिद के नीचे भी अगर लोग कहते हैं कि बहुत कुछ मिला, तो वो बहुत टाइम का ही मिला। और जो मजहब हिंदुस्तान में पैदा हुआ, बौद्ध धर्म, वो दुनिया में पनपा, हिंदुस्तान में आपने पनपने ही नहीं दिया। लाखों करोड़ों बौद्ध धर्म मानने वालों को मारा, भगाया, और लाखों मंदिर तोड़ करके, उनके टेम्पल तोड़ कर बौद्ध के आपने मंदिर बनाए। तो उनकी बात भी होनी चाहिए, उनकी खुदाई भी होनी चाहिए। और कल को कोई अगर कोर्ट चला जाए, जो पार्लियामेंट बनी है उसके नीचे तो कोई मकबरा था या मस्जिद थी, तो क्या आप इसकी खुदवाई करेंगे? क्या कोर्ट उसमें जजमेंट दे देंगे? दूसरी तरफ अगर आप किसी के खिलाफ कोई केस करें तो उस पार्टी को तो मौका देंगे ना सुनने का कि उसका क्या कहना है। यहाँ 20 तारीख को इलेक्शन होना था, और 19 तारीख को एक साहब कोर्ट जाते हैं संभल में, और जज साहब सुबह ऑर्डर करते हैं कि सर्वे और शाम को सो क्विक
फिर 10 घंटे के बाद सर्वे भी हो गया, और फिर अगले दिन 6 बजे फिर भेज दिया गया सर्वे दोबारा करने के लिए। तो सवाल तो ये आता है कि जो हुआ, अगर किसी पब्लिक के आदमी ने गोली चलाई तो गलत है, नोबडी इज अप्रूविंग दैट। पत्थर मारे वो गलत है, लेकिन वो पत्थर क्यों मारे, उससे पहले क्या हुआ, उसकी बात भी तो करिए ना। आपने एक तरफा ऑर्डर कैसे कर दिया कि सर्वे करिए, और टीम भी बन गई, वकील भी अपॉइंट हो गए, चले भी गए आप, सर्वे भी कर लें। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट को इसमें नहीं कुछ बोलना चाहिए था? तो लगता है कि जहाँ तक मामला मुसलमानों का और उनकी प्लेस ऑफ वर्शिप का या उनके इंस्टीट्यूशन का है, उसमें बीजेपी हुकूमत तय कर चुकी, या तो उन्हें डिस्ट्रॉय कर दें या उन पर कब्जा कर लें। आप जो एक हमारे बहुत बड़े मुस्लिम हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, चैनल चलता है, उनके बड़े बड़े आर्टिकल्स आए, इंडियन एक्सप्रेस में भी आए, उनके वीडियो भी आए, कि मुसलमानों को लार्ज हार्टेडनेस दिखानी चाहिए थी ज्ञान वापी के और मथुरा के मामले में, और अगर मुसलमान अयोध्या के मामले में लार्ज हार्टेडनेस दिखा देते तो शायद अब ना होता। मैं तब भी कहा, अब भी कहा, कि इससे बड़ा झूठ कोई हो ही नहीं सकता। लार्ज हार्टेडनेस का सवाल तो होता है कि जिसे हम मान रहे हैं, अयोध्या आपने बना लिया, आपकी आस्था है, बहरहाल वो वर्डिक गलत था, ऐसे ही था, बन गया तो बन गया, एंड नो बडी सेइंग के ऐसा वहाँ उसे हटा करके कुछ और होगा, वहाँ राम ही रहेगा। लेकिन लार्ज हार्टेडनेस दिखाना कहाँ तक दिखाएंगे? 4 देन 40 और 4,000 प्लेस वर्शिप का लिस्ट है तैयार। आप ताजमहल को भी कहते हैं कि तो इसके नीचे मंदिर है, ताजो महल जाने क्या था। आप जितनी बड़ी बड़ी मस्जिद है, इवन अलीगढ़ की जो मस्जिद है, चूँकि उस पर जो मुझे पता चला, मुझे तो बहुत बाद में, कि हिंदुस्तान की किसी मस्जिद में उतना सोना नहीं जितना उसमें लगा हुआ, क्विंटल्स में लगा हुआ है, तो उसके ऊपर नज़र है। उसके बारे में भी कहा जाता है कि उसके नीचे तो सब मंदिर था। तो वो तो जहाँ भी कुछ खोजिए कुछ ना कुछ निकलेगा। तो मैं ये समझता हूँ, या तो जितने हिंदुस्तान के इस वक्त 70 साल से पुराने, चूँकि 70 साल का तो मामला सामने है, या कि चलिए 100 साल रखिए, 100 साल से पुराने मंदिर हैं या मस्जिद हैं, दरगाह हैं, या असेंबली हॉल है, या पार्लियामेंट है, उन सब को खुदवा के उनके नीचे देखिए क्या निकला है। तो ये परमिशन देना और या कहना हमारे हाईएस्ट कोर्ट का कि कानून तो है 1991 का रिगार्डिंग प्लेस ऑफ वर्शिप, लेकिन सर्वे कराया जा सकता है। तो ये कह के तो आपने हिंदुस्तान में तबाही का रास्ता खोल दिया है, कन्फ्रंटेशन का रास्ता खोल दिया है, लोगों के लाखों का कत्ल, मरने और मारने का रास्ता खोल दिया है। ये जायज़ नहीं था। 1991 का एक था, जो हुआ हम नहीं कह रहे, हो भी सकता है कहीं जायज़ती भी हुई हो, हर जगह गलत लोग भी हैं, अच्छे भी हैं, सब मुसलमान अच्छे नहीं, या कहें कि हिंदू बुरे हैं, ऐसा नहीं। मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज इज़ गुड, और मुसलमानों में भी ख़राब से ख़राब मिलेंगे और हैं, और ख़राब सोच वाले भी हैं। तो मैं ये नहीं, आई हैव नथिंग टू डू, ना मुझ पर अथॉरिटी है कि मैं ये सर्टिफिकेट इशू करूँगा मुसलमान तो बहुत अच्छे होते हैं, नहीं। हर बुरे काम में परसेंटेज के लिहाज से वो भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है किसी भी तरह का बुरा काम। लेकिन इससे मुल्क में अशांति बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए वो इंटरवीन करे और डायरेक्ट टू दे लोअर कोर्ट्स को कि कोई भी इस तरह का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट ही एंटरटेन कर सकता है, कोई लोअर कोर्ट नहीं कर सकता। और नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप को सामने रख कर के जजमेंट दे कि जो 1947 से पहले जो स्टेटस था वो ही रहेगा, तब तो आएगी मुल्क में शांति। लेकिन अगर आप ये समझ लें कि इन्हें एक तरफा
टारगेट करके कम्युनिटी को आप इतना डिप्रेशन में भेज देंगे तो आप धोखे में न रहें, इसके रिपरकशन बहुत उल्टे हो सकते हैं। हम जानते हैं कि मुस्लिम कौम कम्युनिटी बहुत कम है। आप 20 करोड़ कहते हैं, हम उसे 30 करोड़ कहते हैं। चूँकि एक तरफ तो आप कह रहे हैं मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ रही, अब वैसे ऑन पेपर आप कहेंगे मुसलमान तो इतने हैं, 15 करोड़ है या 20 करोड़ है। वाई 47 में भी 15 पार्टीशन के जस्ट बाद भी आप 15% था मुसलमान, और उसका रेट भी बढ़ा, आज भी 15% है। और अगर 15% भी तो 1,45 करोड़ पॉपुलेशन है, तो तब भी तकरीबन 22 करोड़ मुसलमान बैठते हैं। अदरवाइज मुस्लिम्स आर 30 करोड़। तो आप 30 करोड़ को ख़त्म नहीं कर सकते। खेल खूब खेल रहे हैं कभी पसमानदा के नाम पर कौम को डिवाइड करने के लिए। अरे आप पसमानदा का क्या करेंगे? आप अपने दलित को बराबर नहीं बैठाने को तैयार, उसके यहाँ शादी करने को तैयार नहीं, उसे एक प्लेट में खिलाने को तैयार नहीं, उसे मंदिर का पुजारी बनाने के लिए तैयार नहीं। तो ये जो मुसलमानों में आपने पसमानदा निकाल करके चारे के कौम को तबाह करके तोड़ दें, मुसलमानों में तो जात पात है ही नहीं। अगर ये है यहाँ प्रैक्टिस में, इट इज बिकॉज दे आर कन्वर्टेड फ्रॉम हिंदू या अदर रिलीजन्स। बट एज फार एज रिलीजन इज कंसर्न, इस्लाम में काला हो, गोरा हो, ईस्ट का हो, वेस्ट का हो, साउथ का हो, नॉर्थ का हो, ऑल आर इक्वल। जो मैं पहले भी बार बार कहा कि मुसलमानों में जो सबसे यहाँ हिंदुस्तान में छोटी जात मानी जाती है, उसका आदमी इमामत मस्जिद में नमाज पढ़ा सकता है, और बड़े से बड़ा जो अपने को सैयद कहता है या कोई भी कौम का, वो पीछे होकर के उसके नमाज पढ़ता है और एक ही प्लेट में खाता है, एक ही साथ बैठ के खाता है। और अब तो शादियाँ भी, वो था जो कि गलत था, दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ इस्लाम, बिरादरीवाद इस्लाम में आज भी है, बट इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ इस्लाम। ये हम गलत कर रहे हैं, हमारी गलती है, ये हमारे दीन की गलती नहीं। लेकिन शादी हमारे यहाँ हैप्पीली जो सो कॉल्ड पसमानदा है उनकी अपर कास्ट में हो रही है, अपर कास्ट की लड़कियाँ उनमें जा रही। वैसे हमारे यहाँ अपर लोअर होता नहीं, अगेन मैं कहूँगा इंडिया में प्रैक्टिस में डिनाई भी नहीं कर सकते है कुछ हद तक। तो मुसलमानों के लिए यही अपील है कि आप इन दलालों के साथ, इन सोकॉल्ड सेकुलर पार्टीज के पीछे मत खड़े हों और बीजेपी को अपना दुश्मन ना बनाएं। आप टैक्टिकल वोटिंग करें, जो अच्छा कैंडिडेट है उसे सपोर्ट करें। बीजेपी के भी कुछ कैंडिडेट इतने अच्छे हैं जो इन सेकुलर पार्टीज के जो कैंडिडेट्स हैं उनसे कहीं बेहतर है, उन्हें आप लाइए, वो आपकी बात करेंगे बीजेपी में जा करके। बात नहीं भी करेंगे तो वो जायज़ थी को गलत कहने की हिम्मत करेंगे। ये जो आपका मुसलमान दलाल जीत के जाता है, ये तो आपकी बात करता ही नहीं। वो तो कहता है जब कोई क्राइसिस आए कि मैं क्या आपके वोट से जीता हूँ, और जब इलेक्शन आता है भाई को वोट दो। व्हाट भाई, ये जीत के जाते हैं तो ये तो गुलाम हैं अपनी पार्टी के लीडर्स के। इनका कौम से कोई लेना देना नहीं, इनकी हिम्मत नहीं कौम के बारे में बात करें, कौम के ऊपर जायज़ती हो रही उसकी बात करें। तो आप अपनी लीडरशिप कायम करिए अगर आपको सर्वाइव करना है। आप किसी का वोट बैंक ना बनिए जो 70-80 साल से आप बने हुए। आप कांग्रेस का वोट बैंक बने। कांग्रेस ने 25,000 कम्युनल राइट्स कराए, 50 लाख मुसलमानों को मरवाया है। समाजवादी का आप गुलाम बने। समाजवादी ने मुजफ्फरनगर कराया, समाजवादी ने अखलाक कराया दादरी में। मायावती इज द वर्स्ट, मोस्ट करप्ट पॉलिटिशियन। टिकट में भी पैसा लेना है, कैंडिडेट जो खड़ा हुआ है बीजेपी उससे भी लेती है कि मैं मुसलमान वोट को बर्बाद करूंगी, इनका पैसा भी बर्बाद करूंगी, उससे भी पैसा लेती है।
और बाद में अगर सपोर्ट की ज़रूरत कहीं पड़ जाए तो फिर गवर्नमेंट बनने में पैसा, जैसे उत्तराखंड में कांग्रेस को ज़रूरत पड़ी 2-3 एमएलए की, इसके 2 ही 3 एमएलए थे, पैसा लिया इसने, उन कैंडिडेट्स ने अलग लिया। तो ये तो इसका तो बैंड बच चुका है, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि बीएसपी तो 10 साल में 25% से 7% पे पहुंच गई। देखिए 2012 में इसे 25.91% वोट मिला, 80 एमएलए थे इसके। 2017 में 22.23% वोट मिला, 19 एमएलए थे इसके। और 2022 में इसे 1 एमएलए से मिला एंड 12.8% वोट मिला। और 2024 में बाई इलेक्शन में सिर्फ 7% वोट मिला। तो ये तो गया। अब बी श्योर, आई एम टेलिंग माई डियर मुस्लिम ब्रदर्स, आप किसी के अंधभक्त मत बनिए, ना ही अंध मुखालिफ बनिए। नो डाउट बीजेपी इज एनिमी ऑफ मुस्लिम्स, मैं उसका कोई एजेंट नहीं हूँ या उसकी, लेकिन आप ठेका ना लें बीजेपी को हराने का। जो कैंडिडेट अच्छा हो, इवन समटाइम्स बीजेपी का कैंडिडेट, वो आप बात कहते साहब बीजेपी का कोई भी हो तो बीजेपी को सपोर्ट बिल्कुल करेगा, वो तो कांग्रेस वाले भी, समाजवादी वाले भी, बीएसपी वाले भी। अभी भी हुआ है कि एमएलए बीएसपी से काम कर रही थी बीजेपी का, और हनुमान डिफेक्ट भी करते हैं, शिफ्ट भी कर जाते हैं। नो बडी इज देयर, चूँकि आइडियोलॉजिकल कोई वार पॉलिटिक्स है ही नहीं हिंदुस्तान में, एक्सेप्ट अगर आइडियोलॉजी है तो वो आरएसएस की है, दैट एंटी हिंदू, एंटी दलित, एंटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, या मार्क्सिस्टों की है, देहो आइडियोलॉजी, सी कम्युनिस्ट। भले ही वो उनका, आपने उन्हें बर्बाद कर दिया, उन्हें ख़त्म कर दिया, लेकिन दे ऑलवेज स्पीक फॉर द वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, कोई दूसरा नहीं करता। और अखिलेश की एरोगेंस से ले बैठी, अखिलेश अब 2027 में नहीं आ रहे, तो मुसलमानों को अपना रास्ता ढूंढना पड़ेगा। बीजेपी, मैं जानता हूँ कि इससे बीजेपी की तो चूँकि उनके यहाँ तो मामला ही दूसरा है, दे हेट इस्लाम, दे हेट मुस्लिम्स, लेकिन मेन चीज़ है पावर। उन्हें ये होता है कि इन पार्टीज को जिताने वाला मुसलमान है, तो मुसलमान पिट भी रहा है, मर भी रहा है, कट भी रहा है, मस्जिदें भी जा रही, यूनिवर्सिटीज भी जा रही, इंस्टीट्यूशंस भी जा रहे हैं। क्या ये सड़कों पर आते हैं? मुख्तार मारा गया, आपका आजम खान जेल में है, बहुत बड़े लीडर थे मुसलमानों का, मुस्लिम फेस, पूरी समाजवादी मुसलमानों को लाने वाला आजम खान था, आज आजम खान जेल में है। तो एक तो ये भ्रम ख़त्म हो गया ना कि ही वाज नॉट ए मुस्लिम फेस। उसके जेल में रहते हुए 94% मुसलमान ने समाजवादी को वोट दिया, तो वही आजम खान। एक सिद्दीकी साहब थे माशाल्लाह बीएसपी में, उनका काम यही था कि मुसलमान ऑफिसर से पैसा कैसे इकट्ठा करके मायावती को दूं, अब बाद में उसका पैसा लेकर भाग गए वेज ही। तो आप अपने लीडर के, इससे जो आपके साथ हो रहा है इससे बुरा नहीं होगा, और हो तो भुगतेंगे आप ही, कोई आपके साथ नहीं आएगा। दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के ना चलें। और अपने ये गद्दार मुस्लिम लीडर जो हैं सोकाल सेकुलर पार्टी के, एक्सेप्ट फ्यू, जैसे बर्क साहब थे मरूम, ही वॉज ए ग्रेट मैन, कुछ मामलात में ना पार्टी की सुनता था ना किसी और की, जो वो करना होता था जब कम्युनिटी का इंटरेस्ट, वो बोलता था, डरता नहीं था। अखिलेश से भी कह जाता तुम्हें टिकट नहीं देना, मैं कहीं और से लड़ूंगा, लेकिन लड़ूंगा। ऐसे है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो बहुत कम है, वो 2-4 ही हैं।
तो आपको चाहिए कि आप अपनी लीडरशिप कायम करिए, और वो ऑलरेडी है असदुद्दीन ओवैसी और AIMI, उसके झंडे के नीचे आइए। लेट हिम डिसाइड कि किस पार्टी को सपोर्ट करना है, किस कैंडिडेट को सपोर्ट करना है। अच्छे कैंडिडेट को इलेक्ट करिए तो अच्छा माहौल बनेगा। आप बीजेपी को हराने वाले ना बनिए। इन सेकुलर पार्टीज को असदुद्दीन ओवैसी बर्दाश्त नहीं, चुके इन्हें मुसलमान वोट चाहिए। इन हरामखोरों को मुसलमानों की जरूरत नहीं है। बी श्योर। मेरी लैंग्वेज बिटर हो सकती है, सख्त हो सकती है, बट दिस इज द ट्रूथ। दिस इज द ट्रूथ। आपने महाराष्ट्र में जलील साहब थे जो MLA के लिए खड़े हुए, पहले MP भी रहे, आपने 50-100 मुसलमान भेज दिए यहाँ से उसके खिलाफ कंपेन करने के लिए। इम्तियाज जलील एक बर्दाश्त नहीं आपसे हो रहा, चूँकि वो बोलता है। लाखों आदमी का मजमा लेकर के औरंगाबाद से बॉम्बे में उसने डरा नहीं, जान की बाजी लगा दी कम्युनिटी के मामलात के लिए, और आपने उन्हें हरवाने के लिए अखिलेश जी यहाँ से एक पूरा जत्था भेज दिया। ये नहीं चलेगा। कौम पागल नहीं है, अब समझ रही है। और कुंदरकी से सबक लीजिए, जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, वहाँ 1,44,000 से बीजेपी जीती है और आपका मुस्लिम कैंडिडेट हारा है। चूँकि मुसलमान समझते हैं कि जो कैंडिडेट इन पार्टीज के थ्रू मुसलमान आ रहे हैं वो उनके कैंडिडेट नहीं है, वो दलाल है। थैंक यू वेरी मच।